नमस्कार, ये एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में इंजेक्शन ऑफिस में नहीं मौजूद फॉर्म, बगैर फार्मासिस्ट की मौजूदगी में दूसरे लोग लगा रहे इंजेक्शन। गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने के कारण पत्रकार की हो सकती थी मौत। इंजेक्शन लगाने के बाद बामुश्किल बचा पत्रकार। पूरा मामला महाराज तेज सिंह जिला चिकित्सालय जनपद मैनपुरी का है। एक पत्रकार को डॉक्टर को दिखाने पर इंजेक्शन लिखा गया, जिसमें इंजेक्शन लगाने वाले कमरे में कई सारे लोग मौजूद थे। पहले तो पत्रकार बहुत समय तक खड़े रहे, उसके बाद उसको अंदर बुलाया गया और फिर जब एक ने इंजेक्शन लगा दिया, उसको नस ही नहीं मिली। बहुत देर बाद दूसरे सज्जन आए और उन्होंने बामुश्किल बहुत देर तक नस को ढूंढकर उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। जैसे इंजेक्शन लगा, पत्रकार जी वहीं पर बेहोशी व्यवस्था में हो गए। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हुआ था। उसे कमरे से निकालकर आधा घंटे बाद बाहर स्ट्रेचर पर लेट गया। पत्रकार ने अपने परिजनों को फोन किया और परिजनों ने देखा कि हालत गंभीर है तो अपने साथ ले गए। उसके बाद इस संबंध में जब सीएमएस मदन लाल को जानकारी दी तो तत्काल प्रभाव से इस मामले की गंभीरता से लेते हुए सीएमएस ने मौके पर लिया जायजा तो देखा वही आलम था, जो कि बाहर से लोग उस कमरे में हंसी मजाक कर रहे थे और बाकी मरीज जो है परेशानी में खड़े हुए, मगर उनको कोई परवाह नहीं। इस संबंध में सीएमएस मदन लाल ने कहा कि उनकी जांच की जाएगी और इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना यह है कि इस न्यूज को देखने के बाद कितनी कार्रवाई होती है और इस संबंध में सीएमएस ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट जय सिंह भास्कर। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे मरीजों को अन्य डॉक्टर इंजेक्शन के लिए लिख देते हैं, तो कौन लगाता है, किसकी जिम्मेदारी है इंजेक्शन लगाने की? इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की। तो कल कौन कौन से फार्मासिस्ट यहाँ पे मौजूद थे? जो फार्मासिस्ट अभी ये शिद्दत शायद लगाता है, मेरे ख्याल से शिद्दत जी। इंजेक्शन नहीं रहता है। मैं और कंफर्म कर लेता हूँ। जैसे कल एक इंजेक्शन लगाया गया और पत्रकार महोदय को लगाया गया। पहले तो इंजेक्शन लगा नहीं पाया एक ने, फिर दूसरे ने लगाया, तो दूसरे लगाने के लिए बाद जो है कम से कम 2 घंटे आपके हॉस्पिटल में ही वो इंजेक्शन के कारण बना रहा, पसीना आ गया और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। हालांकि कहने की बात यह है कि वहाँ जो 5 लोग थे इंजेक्शन लग गया था। 5 लोग थे, पाँचों में से कोई भी फार्मासिस्ट नहीं था। और वहाँ पे अभी भी जब हमने पूछा तो बताया कि अन्य जगहों से वहाँ पे जो है लोग बैठते हैं, ड्यूटी कहीं और होती है, केवल बैठने के नाम पे गप सड़ा के लड़ाते हैं और इंजेक्शन किसी गलत तरीके से लग जाता है। ऐसे में किसी की मौत होती है तो कौन की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? जो अनुमन्य नहीं है वो वहाँ बैठ ही नहीं सकता है जी। और अगर कोई बैठा है तो मैं इसकी जांच करा लेता हूँ और कोई होता है तो जो भी रेगुलर कर्मचारी हमारा है जी, वहाँ पे उससे स्पेशल मांगा जाएगा कि कैसे उसने जी उसको वहाँ पे बैठने की अनुमति दे दी जी। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जिसकी ड्यूटी है वो अनुपस्थित है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? उस पर मैं जांच करके देख लेता हूँ, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार ही होगी जी। और इस प्रकरण की मैं जाँच कर लेता हूँ। अच्छा, उनकी ड्यूटी की नामौजूदगी में जो लोग अनर्गल लोग बैठे थे उन पर क्या कार्रवाई होगी? अगर उनसे पता किया जाएगा, जो भी अगर वो पाए जाते हैं कोई बाहरी व्यक्ति, उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जाएगी कि वो क्यों यहाँ पे बैठ के किस वजह से वहाँ मौजूद थे, इंजेक्शन लगवाने आए थे या कोई और किसी बगैर राजकीय काम के यहाँ पे बैठे हुए थे। क्या बगैर फार्मासिस्ट के कोई इंजेक्शन लगा सकता है? नहीं ला सकता। तो ऐसे में जिसने इंजेक्शन लगाया तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? उस पर कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।